Hello aspirants, welcome to Target UPSC, welcome to the 7th session of PYQ Plus series. इन सेशंस में हम PYQs का डिसेक्शन कर रहे हैं. सिर्फ डिस्कशन नहीं है PYQs का, लेकिन हम उसके सोर्स तक जा रहे हैं. जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द सोर्स यूपीएससी इज यूजिंग, कौन से थीम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी बेसिस पर क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 बेस्ड ऑन द थीम एंड करंट अफेयर्स. ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है. हमने ऑलरेडी 6 सेशंस अपलोड कर चुके हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरे 6 सेशंस देखिए. दिस इज द 7th सेशन. हम हर सेशन में एक एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं. दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेस्ड है ऑन मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स. जो हमारा 5th सेशन था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था एंड उसका विनर है लक्ष्मी आईएएस एंड शी विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट. आज के सेशन में भी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं. अगर आपने उसका सही आंसर दिया आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट. सो मेक श्योर यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो. और जो थीम हम डिस्कस करने वाले हैं ये यूपीएससी का फेवरेट थीम है. यहां से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है. मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं एंड यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर हम 2024 का क्वेश्चन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाउ अ कम्युनिटी कैन बी इंक्लूडेड इनटू शेड्यूल्ड ट्राइब. सेकेंडली, अगर एक स्टेट में कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब में है वो दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल होता है या नहीं, ये क्वेश्चन था. I would like to tell you the reason why UPSC asked this question is ये topics news में थे. जो हमारा मणिपुर का केस था and especially there were certain communities which were added into ST list in हिमाचल प्रदेश. तो ये भी articles continuously news में थे. तो आपका रोल बनता है जब भी कोई टॉपिक करंट अफेयर्स में है, especially with respect to environment, polity, उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है. एंड यूपीएससी के अगर हम थीम्स देखेंगे क्वेश्चन का, यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2 थिंग्स. फर्स्ट इज एक तो पीवाईक्यू थीम से पूछ रहा है एंड उस पीवाईक्यू थीम का करंट कंटेक्स्ट पूछ रहा है. एक इंपॉर्टेंट है. अगर हम प्रीवियस सारे क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा यूपीएससी का फेवरेट थीम है शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज. ये ऐसा थीम है, यहां से ऑलमोस्ट 10 to 12 आपको पीवाईक्यूज दिखेंगे एंड ये सिंपल क्वेश्चंस है. अगर आपने इन टॉपिक्स पर अगर आपका कमांड हो गया यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन. तो सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब में से किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है. एक तो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये क्वेश्चंस है. Secondly, what are the laws government has made for protection of scheduled tribes and scheduled areas के perspective से कौन से एक्ट है, जैसे पैसा एक्ट हो गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, ये है. Third important thing is there are certain tribes which are being especially protected under scheduled tribe, उनको PVTGs बोलते हैं. तो initiatives for scheduled area and scheduled tribes ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता चाहिए, लॉज पता चाहिए एंड स्कीम्स पता चाहिए एंड इसके अराउंड ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. अगर हम ये 2015 का क्वेश्चन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, आपको पता चलेगा यहां सिंपल क्वेश्चन पूछा है एंड पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल, व्हाई इट वाज मेड. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज. ये क्यों नल एंड वॉइड हो सकता है, कौन से शेड्यूल के अंडर नल एंड वॉइड हो सकता है, ये आपको पता चाहिए. 5th शेड्यूल, अगेन इसका आंसर 5th शेड्यूल है, 2019 का क्वेश्चन है. देन पीवीटीजीज पर क्वेश्चन था 2019 में. इट आस्क्ड अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पीवीटीजी. यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ बोला गया है 95 पीवीटीजीज है लेकिन 75 पीवीटीजीज है. रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. एक इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन, यहाँ एक इंपॉर्टेंट है जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है. यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. तो आज भी फॉरेस्ट राइट एक्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप द हिंदू के न्यूज आर्टिकल्स फॉलो करोगे, देयर हैज बीन एनालिसिस एंड स्पेशली मुझे लगता है ये मेंस पर्सपेक्टिव से आ सकता है. व्हाट इज द प्रोग्रेस मेड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट राइट एक्ट, इज इट अ सक्सेसफुल एक्ट. इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं. नेक्स्ट इज अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट इन 2013. अगर हम अगेन अ डिफरेंट एक्ट लेकिन अगेन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया इज पैसा, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है. तो मैंने जैसे बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, लीगल मेजर्स पर अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन. तो इस तरीके से व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, यूपीएससी के लिए शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एक फेवरेट टॉपिक है. लक्ष्मीकांत से ये टॉपिक रट्टा मार लो. सेकेंडली, अगर करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो स्कीम्स देखिए. इस साल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एक स्कीम बहुत न्यूज में है, उस स्कीम का नाम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. अगर आपने ये स्कीम पढ़ ली देयर इज अ चांस, क्योंकि ये स्कीम न्यूज में है. देयर हैज बीन सर्टेन कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. देयर वाज नॉट एबल टू फुलफिल सर्टेन कोटास. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली देयर वाज न्यूज आर्टिकल हाउ सेंट्रलाइज्ड हायरिंग इज अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी इन दिस एकलव्य स्कूल्स. तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है. ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है. एवरीवन टू अटेंड दिस एमसीक्यू एंड ट्राई टू आंसर दिस. अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया यू विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम टारगेट यूपीएससी इन द फ्यूचर सेशंस. आई वुड रिक्वेस्ट जहां जहां शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब है,
एनी न्यूज विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज जाके पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्लेन्स पर्सपेक्टिव, स्पेशली पीवीटीजीज हो गया। एंड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च अ स्पेसिफिक मिशन फॉर पीवीटीजीज, वो भी पढ़ना जरूरी है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पर क्वेश्चन आ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड ये क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया डेफिनेटली यू स्टैंड अ चांस टू विन एन इंपॉर्टेंट प्राइज। आई होप ये सेशन आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा। हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसका सोर्स क्या था, उसके पीछे थीम क्या था एंड कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस है। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली, आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है। आप हैपेजाइड तरीके से नहीं पढ़ोगे, आप टारगेटेड फॉर्मेट में पढ़ोगे, आपके पूरे प्रिपरेशन में एक फोकस आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग एक्टिवली फॉर यूपीएससी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक्स पढ़ना है एंड कौन से टॉपिक्स छोड़ना है। थैंक यू।